ये थे। आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सो व्हाट इज द कॉन्टिन्यूटी। हम किसी भी फंक्शन को कैसे बोलेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स यदि हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट में हम कह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स, यानी बिना हम ब्रेक किए हुए स्मूथली हम डायरेक्ट इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है y इक्वल टू एक्स। दिस इज कॉन्टिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस मींस ग्राफिकली पहले देख लेते हैं। एक इधर लाइन पे आ रही है, देन अब यहाँ से हमें ब्रेक करके वी हैव मतलब y इक्वल टू 1 बाय x। ये डिसकंटिन्यूअस यानी जंप करना होगा, सम लिनियर फ्रॉम हियर एंड सम फ्रॉम डिसकंटिन्यूअस। तो ग्राफिकली आपको क्लियर हुआ होगा ग्राफिकली फंक्शन कॉन्टिन्यूअस क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमें ग्राफिकली उसको आप आइडिया, उसका फिगर हमारे माइंड में दिखना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का क्या है। वैसे कॉन्टिन्यूअस का फंक्शन मैथमेटिकली कैसे हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन में, तो आप लोगों को बताया गया था कि लिमिट ऑफ फंक्शन में बहुत डिटेल से बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का क्या मतलब है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पे, फंक्शन का किसी पॉइंट पे अगर दोनों एग्जिस्ट होती हैं और इक्वल होती हैं, तब वो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। यानी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx अगर एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिखने का अर्थ यह है कि लेफ्ट हैंड लिमिट fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ x उस फंक्शन का एट दैट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है मतलब दैट फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और यदि फंक्शन उस पर कॉन्टिन्यूअस है, देन व्हाट हैपन, सो fx इज continuous at x equal to a, this means left hand limit equal to right hand limit, और that is मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड दैट इक्वल टू दैट फंक्शन। इस तरह से कह सकते हैं या यह कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट कर रही है और दिस वैल्यू इज इक्वल टू f, ये एग्जिस्ट कर रही है, कोई फाइनाइट वैल्यू है और दैट वैल्यू इज इक्वल टू दैट, यानी उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल है और इन दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है, देन वी से दैट
द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो मैथमेटिकली हम इसी का उपयोग करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालना है। हमने बताया था कि a से पहले पॉइंट्स यानी a माइनस एच यानी x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एच से, और देन वी प्रोसीड द फॉर्म ऑफ लिमिट। लिमिट को कैसे फॉर्म करना है, किस पॉइंट से हमें जो है बचना होता है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। नाउ कुछ क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, बाकी तो आप लोगों ने पढ़ा है, थोड़ी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। इस पे एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं। अच्छा, वन पॉइंट कभी कभी ये भी होता है कि कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट या कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट। इसका मतलब लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, तो उसको लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम एक पॉइंट और क्वेश्चन इस पे आता है, कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट और राइट। फर्स्ट में से कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी लिमिट ऑफ एट x इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू fx, दिस इज इक्वल टू f ऑफ a। यह एग्जिस्ट कर रही है, दिस एग्जिस्ट, और इसकी वैल्यू के इक्वल। सिमिलरली राइट कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट की जगह पे कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट मीन्स लिमिट a प्लस एच, रिप्लेस जब करते हैं कैलकुलेशन पार्ट आपको बताया गया था, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए और दैट वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ a। ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट इक्वल है, इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट। नाउ राइट ए वन क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछता है जरा आंसर, देन वी प्रोसीड फॉर व्हाट इज द डिसकंटिन्यूअस एंड नेक्स्ट थिंग एंड प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टिन्यूअस। But we take one question. Question is one is given here. For example, fx equal if fx equal x plus lambda 4 and 3x minus 5. Here x is less than 3, this is x is equal to 4, and third point is 3x minus 5 and x is greater than, you have seen x is less than 3, x is greater than equal to 3 and 3x minus 5. Okay. This is 3x minus 5. Minus 5. If that is given, then what we say that is continuous at x equal to 3, then find the value of लैम्डा। कह रहा
कि दिस गिवन फंक्शन is that for x is less than 3, that value is x plus lambda, x equal to 3, the value is 4, and 3x minus 5 when x is greater than 3 is continuous at x equal to 3. Then find the value of y. इसके लिए हमें क्या करना होगा कि x is less than 3 यानी लेफ्ट हैंड, x is greater than 3 मतलब राइट। तो इसके पहले हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या करनी होगी, कैलकुलेट करनी। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब दैट वैल्यू इज इक्वल टू 4 बिकॉज एट x इक्वल टू this the function value is 4. So first you calculate left hand limit. So how we calculate left hand limit? First left hand limit means what? Limit x tends to 3 minus fx means what? इसको क्या करते हैं, x को हमने बताया था आपको रिप्लेस कर देंगे a माइनस h से। सो दिस बिकम लिमिट h tends to 0 x plus lambda, x plus lambda is what? X is replaced by 3 plus h, 3 minus h plus all. So now you calculate, when you calculate this become what? 3 plus lambda. Similarly for right hand. So for left hand की बात, right hand limit is what? मतलब लिमिट x tends to a 3 plus a मान क्या है 3, तो 3 से आगे की तरफ fx, अब उसके पहले लेफ्ट मूव करते हैं फिर राइट मूव करते हैं और देन वी कैन फाइंड द वैल्यू टू सेम आंसर. सो व्हाट इज द लिमिट, और वी कैन h tends to 0 और इसको रिप्लेस करेंगे x को, इसमें जो 3x minus 5, हम 2 टाइम्स नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो 3x minus 5 में 3 और x को रिप्लेस कर देंगे हम 3 plus x and minus of 5. Now we have taken the no problem, h tends to 0, 3 3 are 9 or minus 5 is 9. फंक्शन अगर x इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी और दैट वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 4 होगा. तो ये दोनों करने की एक बात है, हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं. अभी हमने आपको बताया आप कैसे भी फाइंड कर सकते हैं. हम यहाँ भी हमने किया लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो या इसके इक्वल हो या इसी को हम डायरेक्ट 4 के इक्वल रख दें तो भी हमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाए, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और ये कह रहा है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है. इसका मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे चूंकि हमने कैलकुलेट करके दिखाया, नहीं भी निकाल सकते. अगर निकालते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी यानी दिस इज इक्वल टू दैट, इसको रखना पड़ेगा. तो यहाँ से भी रख दो. अगर मान लो फंक्शन की वैल्यू न देता और पूछता है कि यह फंक्शन एट x इक्वल टू 3, इसीलिए हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया. और व्हाट इज द f3 इज आल्सो f3 इज आल्सो 4. तो अब देखिए आपका कंडीशन जो अभी हम करेंगे, इसीलिए मैंने ये पहले क्वेश्चन में सबको कर लिया. अदरवाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हम इजिली यहीं से डायरेक्ट इसको निकालेंगे और चूंकि यहाँ वैल्यू दी गई है इसको इक्वल रख देंगे तो लैम्डा इक्वल टू 1 बन जाएगा. तो ये ऑल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल्स होनी चाहिए फॉर कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, 3 प्लस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज आल्सो माने ऑल. कोई एक इक्वलिटी आप प्रयोग कर लो, 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4,
This implies that lambda रीड करते हैं, आपको ये समझ में आएगा। तो आपको इस तरह से इसमें फाइंड करना है। कभी कभी मान लो आपको राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड नहीं निकल रही है, इसकी फंक्शन यहाँ पे है तो वह लेफ्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो फंक्शन के इक्वल है तो उसको हम राइट कंटिन्यूअस कर लेते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछता है कि लेफ्ट कंटिन्यूअस है, राइट कंटिन्यूअस है। तो इट्स वेरी सिंपल, यहां से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, देन वी प्रोसीड। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम है, सेम टाइप की क्वेश्चन है, तो आप इसको कर भी सकते हैं, अदरवाइज आई विल गिव यू। इफ fx इक्वल x sin 1 by x, x sin 1 by x, x sin 1 by x, x not equal to 2, and k when x equal to 2, यानी that is the function। सो फॉर दैट हम डायरेक्टली इसकी फाइंड कर लें, इसका लिमिट क्या रहा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड भी कर सकते हैं, और यार लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वी कैन से दैट फ्रॉम देयर। तो ये दीज आर गिवन, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k। दिस इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, then find the value of k। सिंपल करा ये डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस है मतलब x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू इसकी आएगी और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी बोथ क्या होनी चाहिए, 0 इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल हो जाए लिमिट ऑफ, यहाँ से देखें इसका अगर हम कैलकुलेट करें कि लिमिट एट x इक्वल टू 0 यानी x 0 प्लस h यानी h sin 1 by h, तो h को 0 रखेंगे और समथिंग क्वांटिटी फ्रॉम हियर, क्योंकि 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करोगे दैट बिकम 0। मीन्स अगर डायरेक्ट इसकी फॉर्म हम करें, लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड टू 0 fx, सो व्हाट दिस बिकम 0 प्लस कर दो आप, जैसे लेफ्ट हैंड करना चाहे या राइट हैंड करना चाहे, आप राइट हैंड फाइंड कर लीजिए, देन यू फाइंड लेफ्ट हैंड आल्सो। तो व्हाट इज दिस, ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, जरूरत वैसे है नहीं इतना कैलकुलेट करने की, बट आपको स्टार्टिंग में 1 बाई h टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 into some quantity this become 0। सिमिलरली फॉर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड भी करोगे वो भी वैल्यू 0 ही है। तो सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ये ऑलरेडी कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो हमें एक ही लिमिट निकाल दैट लिमिट, और इसी लिमिट पे हम रख देंगे कि ये वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि
लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आएगा। देन ये वैल्यू इसकी इक्वल होनी चाहिए, दिस इज पॉइंट व्हाट ये इक्वल, तभी ये फंक्शन क्या होगा कांटिन्यूस। तो ये फंक्शन ऑफ कंटिन्यूटी के इस तरह के क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। कोई डाउट होगा तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसे ही वैल्यू दे देगा, तमाम तरह के फंक्शन देंगे, बस आपको इतना उससे पता होना चाहिए कि आपको उसके बारे में पता है या नहीं है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है इंटरवल। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन ओपन एंड क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूटी ऑफ function in open and closed interval. Open and closed interval. पहले तो आप जान लेंगे ओपन इंटरवल मीन्स व्हाट एंड व्हाट मीन्स क्लोज। So open interval means in this interval that point is not here in this interval, A और B इसमें नहीं। क्लोज इंटरवल में और बाकी इसके अंदर के पॉइंट्स सभी रहेंगे, A और B भी दोनों पॉइंट्स में पॉइंट इसमें। दिस इज द क्लोज इंटरवल। सो ओपन इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कि वह इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, सभी पॉइंट्स में A और B के बीच में जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के अंदर ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। यानी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा, मतलब द फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू बिलोंगिंग टू दिस ओपन इंटरवल, मतलब A और B के बीच में। तो इन ओपन इंटरवल f(x) इज continuous for open interval, continuous in open interval, इसका मतलब कि f(x) is if and only if कर सकते हैं, if f(x) is continuous for all x belongs to A, सारे पॉइंट्स पे x सारे पॉइंट्स पे AB के अंदर जो भी पॉइंट्स हैं जो बिलोंग कर रहे हैं उस पे इसको क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। क्लोज इंटरवल में क्या होगा, फॉर क्लोज इंटरवल f(x) is continuous for closed interval means फर्स्ट कंडीशन, और f(x) ओपन इंटरवल में तो होना चाहिए, सभी पॉइंट्स पे होना है, किसी भी इंटरवल में वो फंक्शन काट तो f(x) इज कंटिन्यूअस
in open AB. Second, if so second point is कि fx is लेफ्ट हैंड से कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। इस पर ए पे राइट हैंड और बी पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो सेकेंड एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इस पे क्या राइट fx is continuous from right at A. So ये continuous means limit x tends to a plus fx होगा f। और थर्ड b से क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड यानी लिमिट डायरेक्ट बाई डायरेक्ट x tends to b minus fx उस पॉइंट पर ये लेफ्ट माइनस है। तो हम इसको बोलेंगे कि फंक्शन जो है हमारा क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज क्योंकि ओपन इंटरवल में तो ये पॉइंट है ही, तो उसके अंदर के सभी पॉइंट्स पे वो फंक्शन एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स इज ओपन इंटरवल के लिए एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। बट क्लोज इंटरवल में क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू। तो इसके दोनों पॉइंट भी हैं, क्योंकि अब इससे पहले का पॉइंट तो इसमें नहीं है बट ए से है। ए से क्या है, तो ए पे इसलिए हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि ए पे है तो इस पे हम राइट हैंड काउंट करेंगे, और बी है तो इससे पहले इसके पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे बी से पहले, क्योंकि यह कहीं ऐसा तो नहीं है स्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी ये देखो। तो ये क्लोज इंटरवल में होता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द फंक्शन fx x plus a square root 2 sin x when x is greater than equal to 0 and less than 5 this one x cot x plus b x cot x plus b x is greater than equal to pi by 4 and less than pi by 2. X is greater than equal to pi by 4.
at b sin 2x, b sin 2x minus a cos 2x. X is greater than or equal to 5/2 and less than 5. This is continuous. Where is continuous at is continuous in the interval in the interval 0 to pi. Then the values of AB are then the values of AB are ए और बी की क्या वैल्यू है, जैसे वहां पे हम लोगों ने फाइंड किया था वैसे ही यहाँ पे भी फाइंड करेंगे. फर्स्ट वी फाइंड लेफ्ट हैंड, देन राइट हैंड लिमिट, फिर इनको इक्वेट करेंगे, देन वी कैन फाइंड. अब इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, यू कैन कैलकुलेट दिस, इसको हम कैलकुलेट कर सकते देख सकते हैं. पाई बाई 4, ठीक है. तो लेफ्ट हैंड के लिए ये आएगा और राइट हैंड, तो यू कैन फाइंड फ्रॉम इट कि एट एक्स पाई बाई 4 पे कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब कि पहले इस पे लेफ्ट हैंड और दूसरा क्या है राइट हैंड वैल्यू हम फाइंड आउट करें. तो इससे हमें क्या मिलेगा कि हमें ए और बी फाइंड करने हैं. तो हमें दो इक्वेशंस मिल गए. दो इक्वेशंस फाइंड करने के लिए पहले हम इसमें क्या करेंगे, पाई बाई इन फंक्शन जो है पाई बाई 2 पे भी कंटीन्यूअस है और पाई बाई 2 पे भी. तो पाई बाई 4 पे भी लेफ्ट और पाई बाई 2 पे भी राइट एंड पाई बाई 2 पे भी लेफ्ट एंड पाई बाई 2 पे भी राइट. वहां से हमें टू इक्वेशंस मिल जाएंगे. उस टू इक्वेशंस में हमें ए और बी में मिल जाएगी और ए और बी का हम वैल्यू जो है क्या करेंगे फाइंड आउट और डी का. ये तो बट प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, means this is A, this is B. यानी F dot G के केस में क्या होगा, ये B भी हो सकता है, मैं ऑलवेज नहीं B भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप इसको कर सकते हैं. मे बी काउंट. नाउ नेक्स्ट सेकंड ग्राफ is if F and G both are discontinuous at x equal to c, this implies that F plus G, F minus G comma F C may be continuous at x. May be, क्या हो सकता है, कुछ नहीं सकता.
the points of discontinuity of discontinuity of y equal 1 upon u square plus u minus 2 where u equal to 1 upon e1 where u equal to x minus 2. तो पहले तो हम इसको देखेंगे u जो है u किसके कार्टेशियन दैट फंक्शन u इज द फंक्शन ऑफ fx और दिस इज द discontinuous कहां पे होगा क्योंकि this function is undefined where x denominator is equal to 0 so where denominator is 0 denominator is 0 as x equal to 1 x equal to 1 तो ये identified so u is discontinuous x equal 1. So y is discontinuous. So y equal to what? Y equal to 1 upon u square plus u minus 2. इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टर करेंगे तो u square plus u minus 2. अब if you add factorize e कहाँ पर 0 होगा आप ऐसे भी निकाल सकते हो तो सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आप फाइंड कर लीजिए where this value is 0 u square plus u minus 2 equal to 0 then we can find तो इसको तो बहुत आसानी से कर सकते हैं because ये फैक्टराइज हो जाए तो 1 ये हो गया आपका u plus 2 and u minus 1 so this becomes u plus 2 and u minus 2 इतना बहुत है फैक्टराइज कर लिया आसानी से आ गया तो डायरेक्ट आपके पास हो जाएगा ये अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको न्यूमेरिकल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे देखेंगे सो इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या हो गया u इक्वल टू 2 एंड 2 एंड अब इस वैल्यूज को रख करके क्योंकि u इक्वल टू 2 है इक्वल टू 2 और u क्या है x है तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो वहां से आप वैल्यू पुट करें एंड देन इक्वल टू -2 इन दो वैल्यूज पे पहले हम देखेंगे x का क्या है आपका u इज 1 upon x minus 1 x के लिए पूछ रहा सो वी कैन फाइंड फॉर्मूला यानी -2 equal to 1 upon x minus 1 so what is become x minus 1 minus 2 so x equal to plus 1 तो नहीं x equal to minus x minus 1 इसको ड्रॉप करेंगे x minus 1 all that minus 1 by 2 so x equal to minus 1 by 2 plus 1 is equal to 1 by x when u equal to 1 then what is any 1 upon x minus 1 equal to 1 this is divided by x minus 1 equal to 2 1 by 2 and 1 by 2 and ये पॉइंट्स ऑफ क्या होंगे हमारे डिस्कंटिन्यूअस ऑप्शन में इस तरह से दिया होता है सो यू कैन फाइंड दैट
इस तरह से आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के किस तरह के क्वेश्चन होंगे, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास।